दोस्तों आज की जो हमारे वीडियो का टॉपिक है वो है एसएमपीएस कि एसएमपीएस किस प्रकार से काम करता है, एसएमपीएस का क्या यूज होता है और एसएमपीएस को हम कहाँ काम में लेते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को आप आगे देखते रहिए क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एसएमपीएस से रिलेटेड एक छोटे से प्रैक्टिकल के बारे में बताने वाला हूं जो कि आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि किस प्रकार से अपन ATX कनेक्टर के द्वारा एसएमपीएस की पावर सप्लाई को चेक करते हैं। तो आगे इस वीडियो को आप अच्छे से देखते रहिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौशल, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ इस प्रकार से बड़े दिनों के बाद मैं एकदम हटके वीडियो बना रहा हूँ, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताना किस प्रकार से वीडियो बनी है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं पावर सप्लाई की। देखिए एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पावर सप्लाई की बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में सभी कंपोनेंट्स के लिए, सभी डिवाइसों के लिए पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है जो कि हम ऑलरेडी काम में लेते थे, जो कि होते थे लीनियर पावर सप्लाई। अब हालांकि हमारे पास लीनियर पावर सप्लाई थी तो हमें एसएमपीएस की जरूरत क्यों पड़ी। अब देखिए दोस्तों जो लीनियर पावर सप्लाई थी वो उतनी एफिशिएंट नहीं थी। एफिशिएंट के साथ साथ दोस्तों उसमें बहुत सारी खराबियाँ भी आ जाती थी, खामियाँ भी हो जाती थी। इस कारण से जो है लीनियर पावर सप्लाई उतनी बेस्ट नहीं थी। साथ ही साथ दोस्तों लीनियर पावर सप्लाई हाई फ्रिक्वेंसी पर वर्क नहीं कर सकती थी। हाई फ्रिक्वेंसी पर वर्क तो कर सकते थे लेकिन उसे बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती थी, बहुत ज़्यादा कॉपर, बहुत ज़्यादा मतलब कि सामान जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे यूज़ हो जाती है। इसके साथ साथ दोस्तों ये बहुत कॉस्टली भी यहाँ पर पड़ती थी। तो इससे बचने के लिए दोस्तों हम सभी लोगों ने एक नई टेक्नोलॉजी का निर्माण किया जो कि है एसएमपीएस। एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है दोस्तों स्विच मोड पावर सप्लाई। अब दोस्तों इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं, साथ ही साथ दोस्तों ये हाई फ्रिक्वेंसी पर वर्क करता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं कि एसएमपीएस का यूज़ कहाँ किया जाता है। दोस्तों एसएमपीएस का यूज़ किया जाता है हमारे कंप्यूटर्स को पावर सप्लाई देने के लिए। अब कंप्यूटर्स को पावर सप्लाई दोस्तों दी जाती थी दो प्रकार से, ATA पावर सप्लाई एंड ATX पावर सप्लाई। अब देखिए आज के टाइम पर ATA पावर सप्लाई तो कम्प्लीट हो चुकी है बंद, बट अभी हम जो यूज़ करते हैं वो होती है ATX पावर सप्लाई। तो आज के टाइम पर जितनी भी पावर सप्लाई आपको देखने को मिलती हैं वो सभी ATX बेस्ड पावर सप्लाई होती हैं। अब देखिए एसएमपीएस का काम क्या होता है, अगर आपको डायरेक्टली मोटे मोटे तौर पर बताया जाए तो एसएमपीएस का काम होता है AC इलेक्ट्रिसिटी को DC इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना। अब दोस्तों इसको और डिटेल से समझेंगे, ये तो बहुत बेसिक है। एसएमपीएस के कंपोनेंट्स के बारे में बात करें तो दोस्तों यहाँ पर हम काम में लेते हैं रेक्टिफायर, फिल्टर को। इसके बाद दोस्तों स्विच होता है, चॉपर होता है जो कि हाई फ्रिक्वेंसी स्विच होता है। इसके बाद दोस्तों टिनी फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर जो कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। इसके बाद दोस्तों इसमें फीडबैक सर्किट का भी यूज़ करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों हम सभी कंपोनेंट्स का यूज लेते हैं अपने एसएमपीएस में। अब मैं दोस्तों इसके सर्किट डायग्राम के द्वारा आपको डिटेल से बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा किस प्रकार से जो है काम करता है। अब देखिए अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये एक प्रकार से एसएमपीएस का यहाँ पर सर्किट डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत सारे ब्लॉक यहाँ पर दिख रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक नज़र डालिए इस बॉक्स पर। यहाँ से इसमें हम इनपुट देते हैं जो कि होती है हमारी नॉर्मल, जो कि हमारे घरों में आती है 230 वोल्ट AC। उसको दोस्तों रेक्टिफायर की मदद से कन्वर्ट करता है DC में। बट हमें पता है दोस्तों रेक्टिफायर DC में कन्वर्ट तो कर देता है लेकिन वो उतनी प्योर DC नहीं होती, उसमें बहुत ज़्यादा रिपल होते हैं। उसके बाद दोस्तों वो जाती है फिल्टर में, फिल्टर उसको प्योर बना देता है। अभी फिल्टर सर्किट क्या है, देखिए फिल्टर सर्किट कुछ नहीं है, ये जस्ट LC सर्किट है, इंडक्टर और कैपेसिटर से बनाया गया एक सर्किट। इसके बाद दोस्तों ये जाती है स्विच में, आप बोल सकते हैं चॉपर में, जो कि हमें पता है चॉपर एक ऐसे डिवाइस होती है जो कि DC टू वेरिएबल DC में बना देता है। अब देखिए दोस्तों जो इनपुट में हमें AC इलेक्ट्रिसिटी मिलती है वो हाई वोल्टेज तो थी लेकिन लो फ्रिक्वेंसी की थी। तो ये चॉपर दोस्तों क्या करेगा, उसको हाई फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट कर देगा, जिस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ से इसने हाई वोल्टेज AC और हाई फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट कर दिया। अब दोस्तों जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो उसी प्रकार से हमारे ट्रांसफार्मर का साइज है वो भी छोटा होता जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टेप डाउन टिनी फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो इसमें जाएगी तो ये क्या करेगा, वोल्टेज को लो कर देगा, फ्रिक्वेंसी हाई रहेगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हाई फ्रिक्वेंसी लो वोल्टेज AC। तो इसके बाद दोस्तों ये हाई फ्रिक्वेंसी की वेव है लो वोल्टेज पर। इसके बाद रेक्टिफायर से वापस को DC में कन्वर्ट किया जाएगा, वहाँ से हमें अनफिल्टर्ड मिलेगी जो कि रिपल होंगे इसमें बहुत सारे। फिर उसको हम फिल्टर सर्किट के द्वारा एकदम प्योर DC में कन्वर्ट कर लेते हैं और फाइनली इसके द्वारा जो है आउटपुट यहाँ से ले लेते हैं। अब नीचे दोस्तों आपको एक सर्किट दिख रहा है, ये सभी सर्किट दोस्तों फीडबैक सर्किट है। फॉर एग्जाम्पल आउटपुट में दोस्तों जो वोल्टेज है या फ्रिक्वेंसी वो बहुत ज़्यादा है, उतनी हमें नहीं चाहिए। तो ये फीडबैक सर्किट दोस्तों यहाँ पर सिग्नल भेजेगा कि भैया फ्रिक्वेंसी कम करो, आउटपुट में ज़्यादा मिल रही है। तो यहाँ से दोस्तों फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल
यहाँ से आउटपुट कम जा रहा है, हमें चाहिए ज़्यादा लेकिन आउटपुट कम जा रहा है। तो फीडबैक सेंसर दोस्तों यहाँ से सिग्नल भेजेगा कि भैया थोड़ा बढ़ाओ क्योंकि आउटपुट पे मैं ज़्यादा चाहिए। तो इस प्रकार से दोस्तों फीडबैक सर्किट काम करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये सब कुछ समझ गए होंगे। थोड़ा मैंने डिटेल से कोशिश की आपको एक्सप्लेन करने की। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं एसएमपीएस का यूज़ हम कंप्यूटर्स में किस लिए करते हैं। देखिए दोस्तों, एसएमपीएस का यूज़ करते हैं हम अपने कंप्यूटर्स में पावर सप्लाई देने के लिए। अब दोस्तों कंप्यूटर्स के जो सभी कंपोनेंट्स होते हैं उन सभी को पावर सप्लाई देने के लिए, जैसे यहाँ पर हो गया मदरबोर्ड हो गया, सीपीयू हो गया, सीपीयू फैन हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, डीवीडी राइटर हो गया। इसी प्रकार से तो सभी कंपोनेंट्स को पावर सप्लाई देने के लिए हम यहाँ पर एसएमपीएस का यूज़ करते हैं। बात करते हैं दोस्तों एसएमपीएस के कनेक्टर्स के बारे में। तो यहाँ पर कनेक्टर्स में बहुत सारे होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टार्टिंग में इसके मैन कनेक्टर के बारे में, जो कि एसएमपीएस टू मैन बोर्ड कनेक्टर होता है। इसी के द्वारा दोस्तों हम अपने एसएमपीएस को अपने मैन सप्लाई से कनेक्ट यहाँ पर करते हैं, जो कि 230 वोल्ट होती है। इसके बाद दोस्तों बात करें इसमें और भी बहुत सारे कनेक्टर होते हैं, जैसे कि सीपीयू कनेक्टर हो गया हो, एटीएक्स कनेक्टर हो गया हो, साटा कनेक्टर हो गया हो, फ्लॉपी कनेक्टर हो गया हो, पीसीआई कनेक्टर हो गया हो, पेरिफेरल कनेक्टर हो गया हो। तो एक एक करके मैं इन सभी के बारे में आपको फटाफट से बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों सीपीयू कनेक्टर, जो कि 4 पिन का कनेक्टर होता है। इसका यूज दोस्तों सीपीयू फैन को पावर सप्लाई देने के लिए यूज किया जाता है। अब देखिए, ये अगर आप जानते हैं मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बारे में तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका सीपीयू फैन क्या होता है, उसको किस प्रकार से पावर सप्लाई दी जाती है। अदरवाइज मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, आपको डिटेल से बताऊंगा। इसके बाद दोस्तों आता है एटीएक्स कनेक्टर। अब दोस्तों एटीएक्स कनेक्टर यहाँ पर 20 पिन के भी होते थे पहले, लेकिन आज के टाइम पर 24 पिन के होते हैं। इनका यूज दोस्तों मदरबोर्ड को पावर सप्लाई देने के लिए किया जाता है। ये दोस्तों मदरबोर्ड पर यहाँ पर कनेक्ट होते हैं। इसके बाद आते हैं दोस्तों साटा कनेक्टर। अब देखिए, साटा का फुल फॉर्म होता है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। देखिए दोस्तों, साटा कनेक्टर दोस्तों आज के टाइम, हालांकि पहले आईडीई कनेक्टर भी आते थे, लेकिन आज के टाइम पर दोस्तों आईडीई कनेक्टर बंद हो चुके हैं। साटा कनेक्टर को हम ज़्यादा यूज में लेते हैं। इसका यूज दोस्तों डीवीडी राइटर और हार्ड डिस्क को कनेक्ट करने में किया जाता है। इसके पहले दोस्तों आईडीई केबल के द्वारा किया जाता था, क्योंकि हमारे जो हार्ड डिस्क और डीवीडी राइटर थे उनमें आईडीई कनेक्टर आता था, लेकिन आज के टाइम पर हम साटा केबल के द्वारा इसको करते हैं। इसके बाद दोस्तों फ्लॉपी कनेक्टर, तो आज के टाइम पर फ्लॉपी बंद हो गई हैं। इसके बाद दोस्तों पीसीआई कनेक्टर और पेरिफेरल कनेक्टर। तो कुछ इस प्रकार से इसमें 5-6 कुल मिलाकर यहाँ पर कनेक्टर्स होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं हम अपने छोटे से प्रैक्टिकल के बारे में। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से आप एटीएक्स कनेक्टर के द्वारा अपने एसएमपीएस को चेक कर सकते हैं वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एटीएक्स कनेक्टर्स को देखना है, जिसमें कि दोस्तों अलग अलग कलर की वायर्स होती हैं, जो कि दोस्तों यहाँ पर 24 पिन का कनेक्टर्स यहाँ पर होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारी वायर्स होती हैं, सभी वायर्स यहाँ पर अलग अलग कलर की कुछ होती हैं। ठीक है, तो इसमें आपको दोस्तों 2 कलर्स की वायर पर यहाँ पर गौर देना है। सबसे पहले दोस्तों आपको इसमें ग्रीन कलर की वायर को देखना है। ठीक है, ग्रीन कलर की देखिए, ये आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन पर, यहाँ पर ये ग्रीन कलर की वायर है। ठीक है, तो ये वाला जो सॉकेट होगा ये ग्रीन कलर की वायर का होगा। अब इसके जस्ट आगे वाली दोस्तों होगी ब्लैक। अब आपको करना क्या है, अगर आपको एसएमपीएस की पावर सप्लाई चेक करनी है तो आपको किसी और फ्लेक्सिबल वायर के द्वारा, मतलब अलग से छोटे से वायर के द्वारा इन दोनों को शॉर्ट कर देना है। शॉर्ट कर देने का मतलब दोस्तों कि एक वायर इसमें लगाइए और उसी का दूसरा छोर इसमें लगाइए। इसके बाद दोस्तों आप अपने एसएमपीएस की जो मैन सप्लाई है वहाँ से उसको चालू कर दीजिए। इस केस में अगर दोस्तों एसएमपीएस का फैन ऑन हो जाता है तो आप समझ जाइए कि आपका एसएमपीएस है वो एकदम सही है, और अगर दोस्तों एसएमपीएस का फैन चालू नहीं होता तो आप समझ जाइए एसएमपीएस आपका खराब है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रकार से समझ गए होंगे एसएमपीएस के बारे में, जहां पर मैंने आपको बताया पावर सप्लाई के बारे में, लीनियर एसएमपीएस को क्यों काम में लेते हैं हम, साथ ही साथ एसएमपीएस की फुल फॉर्म बताई। अब दूसरे इसके एडवांटेज की बात करें तो इसके एडवांटेज बहुत ज़्यादा हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले दोस्तों ये हाई फ्रिक्वेंसी के पर वर्क करता है। इसके बाद ये दोस्तों एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, फिर उसको चॉप करता है। इसके बाद दोस्तों ये फीडबैक भी इसमें यूज किया जाता है, मतलब फीडबैक सर्किट। अब फीडबैक सर्किट का यूज करते हैं हम आउटपुट को मेंटेन करने के लिए, तो इसके एडवांटेज दोस्तों बहुत ज़्यादा हैं। इसके बाद दोस्तों ये स्मॉल साइज के भी होते हैं, और दोस्तों इनमें कोई भी नॉइज नहीं होती, मतलब किसी भी प्रकार की ये आवाज़ उत्पन्न नहीं करती। साथ ही साथ दोस्तों इनकी एफिशिएंसी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, लगभग दोस्तों 90% के आसपास इसकी एफिशिएंसी होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग यहाँ पर समझ गए होंगे एसएमपीएस के बारे में, जहाँ पर मैंने इसके बारे में कोशिश की आपको फुल एक्सप्लेनेशन देने की, जहाँ पर हम सभी ने समझा इसके सर्किट डायग्राम से किस प्रकार से एसी से डीसी और फिर चॉप किया जाता है, किस प्रकार से आउटपुट सर्किट काम करता है। साथ ही साथ हमने इसके सभी कनेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया कि किस कनेक्टर का क्या काम होता है। साथ ही साथ दोस्तों हमने एक छोटा सा प्रैक्टिकल, मैंने जस्ट डेमो बताया है कि आप इस प्रकार से इसको चेक कर सकते हैं कि एसएमपीएस चालू है या नहीं है, जस्ट उसके ग्रीन और ब्लैक वायर को मिलाकर।
तो दोस्तों अगर आपके फिर भी कोई सवाल है या कोई सुझाव है या आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो नीचे जाइए कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो लोग भी इसको देख सकें। तो बस दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।